हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल प्रभा पांडे क्लासेस पे स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमंस को समझेंगे। लेकिन डाइजेशन इन ह्यूमंस टॉपिक को समझने से पहले हमें प्रोसेस डाइजेशन को समझना जरूरी है। What is digestion? Digestion is the process of breaking down of complex food molecules into simpler molecules with the help of enzymes are called digestion. Means digestion वो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स मीन्स जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनका छोटे पार्ट्स में या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होना एंजाइम्स की हेल्प से, उसे ही हम डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन बॉडी में पाचन कैसे होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो जब हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं तो फूड हमारे माउथ से हमारे बॉडी में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है और वहाँ पे फूड प्रोसेस करता है। प्रोसेस मीन्स उसमें क्रिया होती है और वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है। जो उसका यूजुअल पार्ट होता है, जो उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो हमारी बॉडी में यूज होता है, मीन्स उपयोग में लाया जाता है। और जो अनयूज्ड पार्ट होता है, मीन्स जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो फेसेस के रूप में डेफिकेटेड किया जाता है। मीन्स डेफिकेट मीन्स बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार जो फूड पास होता है हमारी कैनाल के थ्रू, जो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, जो हमारे माउथ और बक्कल कैविटी से कैनाल स्टार्ट होती है और हमारे एनस में एंड होती है, खत्म होती है। इस पूरी कैनाल को ही हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं या पाचन नली कहते हैं। ये कैनाल हमारी, जैसे रेलगाड़ी में हम देखते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसी तरह से हमारी जो फूड कैनाल होती है वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब ये कौन कौन से पार्ट हैं, आइए समझें। फर्स्ट है माउथ और बक्कल कैविटी। माउथ मीन्स मुंह। सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट आता है वो है माउथ। माउथ मीन्स मुंह, जहाँ से हम अपने खाने को इनटेक करते हैं, लेते हैं। तो जब हम अपना खाना बक्कल कैविटी की हेल्प से या माउथ में अपना खाना लेते हैं तो फूड हमारा बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी में हमारे टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ हमारे फूड को च्यू करने में, चबाने में हेल्प करता है। टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स हमारा सलाइवा को सिक्रीट करता है, जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट रहता है और सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे फूड को हमारा फूड स्लाइमी मीन्स पानी वाला बन जाता है, पानी मीन्स स्लिपरी बनता है और टंग की हेल्प से वो हमारे अदर पार्ट में जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है फूड पाइप और ईसोफेगस। अब ईसोफेगस हमारा बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, नेक रीजन और बक्कल कैविटी से नेक रीजन से स्टार्ट होता है और वो चेस्ट के थ्रू जाता है। अब चेस्ट से होते हुए फूड जब हमारा बक्कल कैविटी से नीचे जाते हुए जब हमारी स्टमक में पहुंचता है, वो इसी रास्ते के द्वारा वो हमारे स्टमक में, मीन्स एलिमेंट्री जो हमारा ईसोफेगस होता है वही हमारे फूड को स्टमक में लेके जाता है। फूड नीचे जाते हुए सीधे हमारा स्टमक में पहुंचता है। इस तरह से अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट आता है स्टमक मीन्स पेट। स्टमक हमारा एक वाइडेस्ट माने सबसे चौड़ा पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। ये बैग लाइक मीन्स थैले के आकार का होता है, यू या जे शेप का होता है। स्टमक हमारा फूड पाइप, ऊपर से हमारा फूड पाइप मीन्स ईसोफेगस से कनेक्ट रहता है और नीचे से लोअर पार्ट जो स्टमक का होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। स्टमक की जो इनर लाइनिंग्स होती है वो 3 तरह का थिंग्स को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट है म्यूकस जो हमारी स्टमक की, जो पेट की जो अंदर लाइनिंग्स होती है उनको प्रोटेक्ट करता है। मीन्स जब हम कोई सॉलिड भोजन को लेते हैं, जब ठोस भोजन हम अपने खाने में लेते हैं तो वो हमारी पेट की दीवार मीन्स इनर वॉल ऑफ द स्टमक को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, कुछ हर्ट ना करे, इसके लिए हमारा म्यूकस प्रेजेंट रहता है। जो म्यूकस हमारी जो इनर लाइनिंग होती है वॉल स्टमक की, उसको स्लिपरी बनाता है, उसको चिपचिपा बनाता है, जिससे फूड उसको डैमेज नहीं करता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फूड में जितना भी हमारा स्टमक में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है उनको किल करता है और एक्टिवेट करता है डाइजेस्टिव जूसेस को कार्य करने में सक्रिय बनाता है। नेक्स्ट आते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। अब डाइजेस्टिव जूसेस हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और बड़े बड़े पार्ट्स को, सॉलिड फूड मटेरियल्स को, मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में
प्रोटीन की हेल्प से उसको डिवाइड करता है, उसको क्रश करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इसमें जो लच्छे के समान हमारी जो आंतें होती हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो इंटेस्टाइन्स आपस में जुड़ी रहती हैं एक लच्छे की तरह, गुच्छे की तरह। एंड नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो ऑलमोस्ट 7.5 मीटर लंबी होती है। 7.5 मीटर की लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस को प्रोड्यूस करता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो, और इसके अलावा लीवर और पेंक्रियाज प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में, जो लीवर हमारे बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस हमारा गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट रहता है, और पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है। ये तीनों जूसेस मिलकर डाइजेस्ट मीन्स लीवर का जो बाइल जूस है, पेंक्रियाज का पेंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, तीनों मिलकर के हमारे फूड को, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल सब्सटेंसेस मीन्स ग्लूकोज, फैट्स एंड अमीनो एसिड मीन्स प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो नेक्स्ट जो हमारा जो सेकंड लास्ट जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक का जो हमारा पार्ट आता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट होता है, मीन्स जिसको एब्जॉर्ब नहीं होता है, जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी चौड़ी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली थोड़ा चौड़ा पार्ट होता है, और इसमें ये शॉर्ट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली शॉर्ट और चौड़ी होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर लंबी होती है। इसकी लेंथ सिर्फ 1.5 मीटर लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को कॉलन इज अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट इज रेक्टम। जो लोअर पार्ट होता है वो रेक्टम कहलाता है। कोलोन एब्जॉर्ब करता है वाटर और सॉल्ट्स को फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोन पार्ट में आता है, वहाँ से कॉलोन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें से एब्जॉर्ब करता है सॉल्ट और वाटर को भी एब्जॉर्ब कर देता है, और जो रिमेनिंग वेस्ट पार्ट होता है वो अब रेक्टम में पहुँचता है। रेक्टम में रिमेन जो पार्ट होता है वो सेमी सॉलिड फेसेस बन जाता है, मीन्स सेमी सॉलिड कठोर पार्ट बन जाता है जो फेसेस का रूप धारण कर लेता है। अब ये फेसेस हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। जो लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो एनस होता है, जो एनस के थ्रू फिर फेसेस बाहर निकल आता है। इस तरह से ये पूरी जो स्टार्ट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ये स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी से फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट दी एनस। इस तरह से इस प्रकार ये जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मीन्स लीवर, पैंक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, ये तीनों डाइजेस्टिव ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। तो इस पूरे पार्ट, इस सारे एसोसिएशन को ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।